आसमानों को छूता हुआ ट्रायंगुलर शेप का ये स्ट्रक्चर देखने में तो बहुत ही आलीशान और खूबसूरत लग रहा है, लेकिन जब आपको इस बिल्डिंग की दुख भरी कहानी पता चलेगी तो यकीनन आप भी इस पर यकीन नहीं करेंगे। 1080 फीट ऊंची अपने इर्द गिर्द मौजूद दूसरी बिल्डिंग से 10 गुना लंबी ये बिल्डिंग देखने में किसी पिरामिड से लगती है, लेकिन असल में ये एक होटल है जो पेरिस के एफिल टावर से भी ऊंचा है। एरिया के हिसाब से इस होटल में 39 लाख स्क्वायर फीट की जगह है और 3000 कमरे मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये होटल दुनिया के किसी भी जाने माने 5 स्टार होटल के साथ मुकाबला कर सकता है। दुबई के बुर्ज खलीफा की तरह रात के वक्त इस होटल की दीवारों पर लाइट शो और फायर वर्क्स भी होते हैं जो पूरे शहर की फिजा में रंगीन रोशनी की वजह बनते हैं। पर हैरत की बात ये नहीं है कि ये होटल कितना खूबसूरत है या इसके अंदर क्या क्या लग्जरी फैसिलिटीज मौजूद है, बल्कि असल हैरानी की बात तो ये है कि इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट दाखिल नहीं हुआ। पिछले 30 सालों से ये होटल बिल्कुल अकेला तन्हा खड़ा है, लेकिन सवाल है आखिर क्यों इस आलीशान होटल में आज तक एक भी गेस्ट नहीं जा पाया। 5,500 करोड़ रुपए खर्च करके बनाया जाने वाला ये बदनसीब होटल आखिर दुनिया के किस कोने में मौजूद है। दोस्तों, इससे शानदार होटल को देखते ही पहली नजर में ऐसा मालूम होता है कि ये अमेरिका, कनाडा या फिर किसी डेवलप कंपनी के शहर में बना हुआ है, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि यहाँ 105 मंजिला बिल्डिंग युंगयोंग होटल के नाम से जानी जाती है, जो नॉर्थ कोरिया की कैपिटल प्योंगयांग में पिछले 30 सालों से बिल्कुल खाली खड़ी है। अगर आपको नहीं पता तो आपको बताते चले कि नॉर्थ कोरिया खुद को कहलाता तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन असल में ये एक ऐसा मुल्क है जिसको 1948 में सिर्फ एक ही फैमिली चला रही थी। किम फैमिली की 3 नस्लें पिछले 74 सालों से नॉर्थ कोरिया पर जबरदस्ती राज कर रही है। नॉर्थ कोरिया शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां हर साल इलेक्शंस तो होते हैं, लेकिन कैंडिडेट सिर्फ एक ही खड़ा होता है और वो कैंडिडेट नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर यानी कि किम फैमिली का ही मेंबर चूज करता है। अपने सख्त कानूनों की वजह से नॉर्थ कोरिया अपने खिलाफ कई दुश्मन बना चुका है और शायद इसी वजह से न ही इनके दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशन है और ना ही यहाँ टूरिस्ट जाना पसंद करते हैं। हर साल पूरे नॉर्थ कोरिया में 3 लाख विजिटर्स जाते हैं। देखने में तो ये फिगर काफी ज्यादा लगता है, लेकिन इसके पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया के सालाना 175 लाख विजिटर के मुकाबले ये ना होने के बराबर ही है। अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर नॉर्थ कोरिया में इतनी सख्ती है तो यहाँ विजिटर्स भी इतने कम जाते हैं, तो आखिर इनको 3000 कमरों वाले इस आलिशान होटल की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये बात है 1986 की, जब यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के दरमियान कोल्ड वॉर चल रही थी। इस जंग में नॉर्थ कोरिया सोवियत यूनियन की तरफदारी कर रहा था, जबकि इसका पड़ोसी मुल्क यानी साउथ कोरिया अमेरिका की तरफ था। क्योंकि ये एक कोल्ड वॉर थी, इसी वजह से इस जंग में हथियार का नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने का मुजाहिरा करना था। नॉर्थ और साउथ कोरिया दोनों ही एक दूसरे के दुश्मन थे और हर चीज में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। 1986 में एक साउथ कोरियन फर्म ने सिंगापुर में दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाया था, जो आज स्टैमफोर्ड होटल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा साउथ कोरिया में 1988 में ओलंपिक होस्ट करने की तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही थी। दुनिया का उस वक्त का सबसे ऊंचा होटल और 1988 में ओलंपिक्स की वजह से साउथ कोरिया का पूरी दुनिया में बोलबाला था, लेकिन ये बात नॉर्थ कोरिया को किसी भी सूरत में हजम नहीं हो रही थी। नॉर्थ कोरिया ने टसल में आकर अपने पास भी एक फेस्टिवल कराने का फैसला किया, जो कि असल में ओलंपिक्स का कॉपीड वर्जन था। ये फेस्टिवल 1989 में कराया जाना था और उसमें आने वाले 22,000 पार्टिसिपेंट्स के लिए न सिर्फ प्योंगयांग का एयरपोर्ट एक्सटेंड किया गया, बल्कि 1.5 लाख लोगों के लिए ये एक ब्रांड न्यू स्टेडियम और 3000 कमरों का एक होटल भी बनवाने का फैसला किया गया। ये होटल 105 स्टोरी ऊंचा था, जो अंदर करीब साउथ कोरिया के बनाए गए स्टैनफोर्ड होटल से वर्ल्ड रिकॉर्ड भी छीनने वाला था। न सिर्फ इतना, बल्कि उस वक्त दुनिया में 21 ऐसी बिल्डिंग थी जिनके फ्लोर पर 100 से भी ज्यादा थी और उसमें युंगयोंग होटल का नाम सबसे ऊपर था। टसन में आकर नॉर्थ कोरिया ने इतने बड़े हवाई फायर तो कर दिए, लेकिन इतना ऊंचा होटल बनाने का ख्वाब उनके गले में आ चुका था। इतनी ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए बेशुमार स्टील की जरूरत थी, लेकिन स्टील नॉर्थ कोरिया के पास मौजूद नहीं था। इसी वजह से उन्होंने फैसला किया कि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जाएगी, क्योंकि ये बिल्डिंग सिर्फ कंक्रीट से बनाई जानी थी। इसी वजह से इसको कोन शेप दी गई और हर साइड से 75 डिग्री झुका हुआ रखा। इस होटल के टॉप पर वर्ल्ड क्लास रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट और दुनिया की सबसे ऊंची ऑब्जर्वेशन डेक बनाई जानी थी। इस होटल में जो मॉडर्न फैसिलिटीज रखने का प्लान किया गया था, अगर नॉर्थ कोरिया ये बनाने में कामयाब हो गया तो न सिर्फ साउथ कोरिया
कोरिया बल्कि वो पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत साबित कर देगा। 1987 में इस होटल की कंस्ट्रक्शंस तो स्टार्ट कर दी गई, लेकिन जब 1989 में वर्ल्ड फेस्टिवल हुआ तो 3000 कमरों वाला दुनिया का सबसे ऊंचा होटल कंप्लीट होने के करीब ही था। इज्जत बचाने के लिए नॉर्थ कोरिया ने ऐलान किया कि टेक्निकल मसलों की वजह से ये कंस्ट्रक्शन स्लो रही है, लेकिन नॉर्थ कोरिया ने हार नहीं मानी और होटल ओपनिंग की एक नई डेट अनाउंस की। अब होटल की नई ओपनिंग डेट नॉर्थ कोरिया ने सुप्रीम लीडर किम ली सुंग की 80th बर्थडे सेलिब्रेट के मौके पर रखी गई और वो थी 1992 में। कंस्ट्रक्शन का काम एक बार फिर से जोरों शोरों से स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन किस्मत किसी भी तरह से नॉर्थ कोरिया का साथ नहीं दे रही थी। नॉर्थ कोरिया जो कोल्ड वॉर में सोवियत यूनियन का साथ दे रहा था, 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो गई। अब न ही इनके पास किसी की सपोर्ट बाकी बची थी और न ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कंटिन्यू रख सके, लिहाजा इस स्ट्रक्चर को अधूरा ही छोड़ना पड़ गया और होटल की लॉन्च का ख्वाब जो नॉर्थ कोरिया ने देखा था एक बार फिर से बीच में ही लटक गया। होटल की लॉन्च का जो वादा किया गया था वो अब दूसरी बार भी टूट गया था और दुनिया भर में नॉर्थ कोरिया का मजाक बनाया जाने लगा। अगले 16 सालों तक ये स्ट्रक्चर ऐसे ही खड़ा रहा, जो नॉर्थ कोरिया कैपिटल का व्यू अच्छा करने की बजाय उसको खराब कर रहा था, क्योंकि ना ही इस पर पेंट किया गया था और ना ही विंडो पैनल्स लगाए गए थे। एक पॉइंट पर इस पूरे स्ट्रक्चर को गिराने का फैसला भी किया गया, लेकिन इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता था कि नॉर्थ कोरिया के पास एक बिल्डिंग बनाने की काबिलियत भी नहीं है, तो इसी वजह से इनके पास इस रूखे स्ट्रक्चर को ऐसे ही छोड़ने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था। कई सालों के बाद 2008 में एक इजिप्शियन कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ डील की गई, जिसमें वो अपने पैसों से होटल को कंप्लीट भी करेंगे और उसको चलाएंगे भी। नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर किम इल संग तो अब मर चुका था, लेकिन एक बार फिर से होटल की ओपनिंग सुप्रीम लीडर की 100th बर्थडे के मौके पर 2012 में रखी गई। इजिप्शियन कंपनी ने सबसे पहले होटल पर खूबसूरत विंडो पैनल्स लगाए ताकि ये कैपिटल सिटी की खूबसूरती को खराब न करे, लेकिन जब होटल के इंटीरियर डेकोरेशन का टाइम आया तो एक और मुसीबत गले आ गई। 2011 में नए लीडर किम जोंग उन ने नॉर्थ कोरिया का कंट्रोल संभाल लिया था और उन्होंने आते ही कुछ ऐसे फैसले किए जिसकी वजह से अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया में लग्जरी आइटम इंपोर्ट करने की पाबंदी लगा दी। होटल का इंटीरियर जिसमें इम्पोर्टेंट लग्जरी तमाम आइटम लगने वाले थे, वो अब नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट नहीं कर पा रहा था। होटल की नई ओपनिंग डेट पर लॉन्च तो दूर की बात, ये अंदर से देखने लायक भी नहीं था और एक बार फिर से नॉर्थ कोरिया बुरी तरह से फेल हो गया। कई साल पहले जिद में आकर दुनिया का सबसे ऊंचा होटल बनाने का जो हवाई फायर नॉर्थ कोरिया ने किया था, वो अब इनके गले पड़ गया। दुनिया का सबसे ऊंचा होटल तो दूर की बात, अब इस होटल को एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया। जी हाँ, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है जो बिल्कुल खाली पड़ी हुई है। आज भी इस होटल में रात के वक्त लाइट शो और फायरवर्क्स होते हैं, लेकिन अंदर से ये बिल्कुल वीरान भूत बंगले का मंजर पेश करती है। तो दोस्तों, उम्मीद है वीडियो आपको खूब पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।